वक्फ संशोधन बिल का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। मस्जिद के इमाम बाकायदा जुमे की नमाज में खुतबे से पहले मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस तरीके का एक QR कोड भी जारी कर दिया गया है, जिस पर मुसलमान जो है वो अपनी राय इसको स्कैन करके दे सकते हैं। बाकायदा देखिए कि उर्दू ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में यहाँ पर मुसलमानों के लिए लगाया गया और ख़ुद जो मस्जिद के तमाम इमाम हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं, देखिए, ये वक्फ संशोधन बिल जो पेश हुआ है उससे मुताल्लिक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी राय मांगी है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि तमाम मुसलमानों को इस बात से आगाह किया जाए कि वो किस तरह अपने औकात की हिफाजत करने के लिए अपनी राय भेज सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी सहूलियात के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है। उस QR कोड के ज़रिए से बड़े पैमाने पर मुसलमान अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और उनमें जागरूकता फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस जागरूकता के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से ये QR कोड लगाए गए हैं ताकि बड़े पैमाने पर जो मुसल्लियान, जो नमाजी यहाँ से निकलें, वो इस QR कोड के ज़रिए से अपनी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक भेज सकें। जुमे की नमाज में बराबर इस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, ऐसे ही जागरूक करते हैं। 13 तक की अभी डेट दी है, अब देखते हैं कितना एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आगे चलकर जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुक्म होगा उसके मुताबिक हम इस पर अमल करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब भी हैं। आज आपने जुमे के में खुतबे से पहले तमाम लोगों को जागरूक किया, क्या कुछ बताया आपने इसके बारे में? देखिए, हमने जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में लोगों को ये बातें बताई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन अमेंडमेंट्स की मुखालफत की है, क्योंकि इसमें ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ के सिलसिले में दिए गए हैं और फिर जो इसमें नॉन मुस्लिम की शमूलियत की बात कही गई है वो भी नामुनासिब है। फिर एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड को एक सेलेक्टेड अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड बनाने की बात कही गई है। उसी के साथ साथ जो वक्फ बाय यूज़र जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बैकबोन है उसको ख़त्म करने की बात कही गई। ये तमाम वो अमेंडमेंट्स हैं जिनसे कि वक्फ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचने वाला है। तो तमाम देखिए लोग हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि लोग जो हैं वो बता भी रहे हैं कि QR कोड कैसे स्कैन करें और कैसे अपना जो विरोध है, जो एहतिजाज है वो दर्ज करवाएं। कैसे आप लोग को समझ में आ रहा है किस तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं? जी, ये रोज़ जो नए नए कानून बन रहे हैं, कभी वक्फ के लिए कभी किसके लिए, हमारे क्या वक्फ जो है वो वक्फ की जाती है, जैसे हिंदी में उसको दान बोला जाता है। तो हमारे क्या किसी कब्ज़ाई चीज़ से ना नमाज होगी ना कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारे मौलाना हज़रत खालिद रशीद साहब ने भी यही बात कही कि जो पहले से कानून बना है बस वही बना रहे हैं। रोज़ इसने QR कोड स्कैन किया, आपने विरोध दर्ज किया। बिल्कुल विरोध मैंने कम से कम 200-300 लोगों के और भी कराए जिनको नहीं मालूम था, आपने आज से किया। बहुत बड़ी मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं वक्फ बिल संशोधन का जो आ रहा है उसके खिलाफ मुसलमानों ने छेड़ रखी है और बाकायदा जुमे की नमाज से भी मुसलमानों को जागरूक किया जा रहा है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।